हाँ तो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन आपका एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। ठीक है, ये आपके पॉलिसी धारक हो गए, यानी जो पॉलिसी को लेते हैं। ठीक है, ये उनकी एज है, उम्र वर्षों में। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, यानी इसकी माध्यक यानी इसका मीडियन हमें ज्ञात करना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। ये 18 से अधिक है और 60 से कम है। ये स्टूडेंट आपका एक अलग तरह से क्वेश्चन हो गया। आपने जो पहले क्वेश्चन किए थे वो कैसे क्वेश्चन थे, उसमें आपके पास कुछ टाइप इस तरह से दिया जाता था आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 या 50 से 60। और यहाँ पर आपको दिया जाता था 2, 4, 1, 3, 4, 7, कुछ इस टाइप से दे रखे था आपको, जिसमें मैंने आपको कहा था यदि आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 दिया गया है तो आप इसको F ही मानेंगे। मैंने आपको कहा था कि ये आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है। ये इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप है, यानी इसका दूसरा फॉर्मेट ये बनता है। और वो कैसे बनता है, देखो इसको इसमें कैसे बनाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि 20 से कम, इसका मतलब जैसे ये लिखा है, ये 0 से 10 का मतलब क्या है, 10 से कम है। और ये 10 से 20 मतलब 10 से ज़्यादा लेकिन 20 से कम है। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ये 20 से 30 है, यानी 30 से तो कम है लेकिन 20 से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर इसने क्या लिखा है, 20 से कम, 25 से कम। तो जब ये कम की बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ आप इसको इस लाइन को कर रहे हैं। इसको मैं इसमें कन्वर्ट कैसे करता हूँ, देखो इसको अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, इसको यहां से उठाकर, जब ये था आपके पास तब आपकी नेक्स्ट लाइन क्या थी, F थी। लेकिन जब ये आपके पास दिया होगा तब आपकी नेक्स्ट लाइन F नहीं होगी, ये आपका क्या होगा, CF यानी संचयी बारंबारता होगी। कैसे, इसने लिखा था 0 से 10 तो मैंने लिख दिया 10 से कम। 10 से कम का मतलब 2 ही हैं, इससे हम CF निकालेंगे। CF कैसे आएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। उसके बाद लिखा था 10 से 20, मैंने लिखा यहाँ से 20 से कम। तो इस 20 से कम का मतलब है 20 से कम जितने भी लोग हैं वो सभी हमारे आ जाएंगे। तो 20 से कम कितने हैं, 10 से कम और 20 से कम। सेकेंड लाइन में 4 तो कितने हैं, 4 10 से लेकर 20 तक थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो 20 से कम होने चाहिए। 20 से कम तो ये 10 वाले भी तो कम ही थे, इनका जोड़ आ जाएगा। जैसे हमने पहले जोड़ रहे थे, 2 सेम, फिर 4 जोड़ दिया 6। फिर मैंने लिखा 30 से कम, इसका मतलब ये सारे आ गए, इसका मतलब 6 और 1 ये 7 हो गए। इसका मतलब 40 से कम, मतलब ये सारे हो गए 40 से कम, ये कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। फिर मैं लिखा 50 से कम, तो 50 से कम ये सारे हो जाएंगे, कितने हो गए, 14। फिर मैं लिखा 60 से कम, तो ये कितने हो गए, 21, ये सारे हो गए। ये क्या हो जाएंगे, 10 से कम जितने भी लोग हैं वो आपने सभी काउंट करके कितने लिखे, 2 ही लोग हैं। मतलब आपने इनको संचय कर लिया, इनको इकट्ठा कर लिया, इसलिए मैं आपको कहा ना संचयी बारंबारता। 20 से कम कितने हैं, 10 से कम है जो, वो भी तो 20 से कम ही है। और जो 10 से ज़्यादा हैं लेकिन 20 से तो कम ही है वो कितने हो जाएंगे, वो ये सारे ही हैं 6। 30 से कम, तो 30 से कम कितने हैं, 10 वाले भी कम ही हैं, 20 वाले भी कम ही हैं, और 30 से कम तो है ही है। कितने हो गए स्टूडेंट्स, ये 30 से कम 7 स्टूडेंट हो गए। उसी तरह से ये हमारे पास क्या दिया गया है, CF दिया गया स्टूडेंट। हाँ तो स्टूडेंट, अब हमारे पास जब ये पैटर्न दिया होगा तब हमारे पास क्या होगा, ये CF होगा ना कि F होगा। हम इस CF से क्या करेंगे, F ज्ञात करेंगे स्टूडेंट। क्या करेंगे, F ज्ञात करेंगे। F कैसे ज्ञात होगा, जैसे हम इसी को देख के चल रहे तो इसमें आपने CF कैसे निकाला है, इनको जोड़कर निकाला है, 2 4, फिर इसको आगे ऐसे आगे जोड़कर। तो F निकालने का बड़ा सिंपल सा फंडा होगा, आप इसको माइनस करते जाएंगे ऊपर से ऊपर। कैसे, देखें मैं इस क्वेश्चन में भी आपको करके दिखाऊंगा कि हम F कैसे निकालेंगे।
ये आपको CF दिया गया है, इससे हम क्या निकालेंगे, F निकालेंगे। तो F कैसे आएगा स्टूडेंट, ये आ गया F। पहला आप सेम रख देंगे, 2 का 2 रख देंगे, उसके बाद इनको माइनस करते जाएंगे। 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया 18, 45 में से 24 चले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 21, 78 में से 25 जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 33, 89 में से 78 चले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 11, 92 में से 89 जाएंगे ये 3, 98 में से 92 जाएंगे 6 और 100 में से 98 जाएंगे 2। तो ये हमारा F आ गया। F कैसे आएगा, आपको पहला सेम रख देना है, बाकी माइनस करते जाएं और आपका मान ये आता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इसका F निकालेंगे। एक दूसरा पैटर्न भी आता आपका, जैसे ये दिया गया, इसमें कैसे होगा, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, टेबल में। जैसे आपके पास अभी तक 12 आंकड़े आए थे ना, उसमें यहां पर ये क्या हो जाएगा, आयु और ये पॉलिसी धारकों की संख्या आ गई, जो भी थी हमारे पास, यही पॉलिसी धारकों की संख्या, वो कितनी है, यानी F। इस 20 से कम को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, जो ये अंतराल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। 20 से 25, इसके बीच में कितने का अंतराल है, 5 का। 25 से 30, 5 का। इस तरह से 20 से कम का आ गया है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 15 से 20 लिख लेंगे। ये 15 से 20 ही क्यों लिखा, क्योंकि इनमें अंतराल कितने का है, 5 का चल रहा है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्मेशन में। इसको हम लिख लेंगे 20 से 25, 25 से 30, 30 से 45, 30 से 35 और 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से 60। ये 5-5 के अंतराल पर हमने इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट। और हमारे पास F भी आ चुका है। F क्या हुआ है, 2, 4, 18, 21, 33, 11, 3, 6 और 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। इसको कन्वर्ट क्यों किया वो भी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि आपको इसका माध्यक निकालना है। और माध्यक में आपको क्या चाहिए होता है, माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक निकालने का L + n/2 - CF / F × H। तो इसमें आपको L चाहिए ना, इस L के लिए हमने इस सीरीज में इसको कन्वर्ट किया है। एक बार और देख लें, इससे ये बनाना हो तो हमने अभी बनाकर देखा है कैसे। इसको अगर आप ये बनाओगे तो क्या लिखोगे आप, 20 से कम, ये जो उच्चतम सीमा है ना उससे आपका कम वाला बनेगा। 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम। तो इनको हम क्या करेंगे, CF लिखते जाएंगे। इनका CF तो हमें निकालना आता ही है कि ये सेम, फिर जोड़ते जाएंगे इनको, और इसमें हमें CF दिया गया है। पहले हम क्वेश्चन में CF निकाल रहे थे, हमें अब CF दिया गया है। F से CF निकाल रहे थे, अब CF से F निकाल रहे हैं स्टूडेंट हम। ठीक है, तो इस पैटर्न से हम ये टेबल बना सकते हैं। अब हम हमारा CF ज्ञात करेंगे। तो देखें, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, n/2 करना पड़ेगा। तो n आपके पास कितना है, तो आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, वही आपका n होगा। n बराबर ये आ जाएगा 100। मैंने आपको बताया था ये लास्ट वाला जो CF की लाइन में आता है वो इसका टोटल होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे n/2 यानी 100/2 कितना आ गया, 50। इस 50 को हम कहाँ देखते हैं, CF की लाइन में। CF की लाइन यानी ये वाली CF की लाइन आ गई। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 से नीचे इसमें आ गया 50, तो ये हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, F हो जाएगा। CF 50 इसमें आ रहा है, इसका मतलब CF आपका ये ऊपर वाला हो जाएगा। F कितना आ गया स्टूडेंट, 33, और CF कितना आ गया स्टूडेंट हमारा, 45। H तो हमें पता ही है, 5-5 का अंतराल है, तो H कितना आ गया हमारा, 5 आ गया स्टूडेंट। अब रहेगी बात L की। L क्या होता है, F की सीध में होगा, F की सीध में यानी 40 से कम।
ये 33 वाली सीध यहाँ है, 33 यहाँ लिखेंगे हम, सही था ये। तो 40 से कम L हमारा ये हो गया, क्योंकि हमारा F ये आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो L क्या आ गया हमारा 35 आ गया, L का मान कितना आ गया 35। ये सारी वैल्यू हम इसमें रख देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा L 35 प्लस N यानी 100/50 माइनस CF 45 अपॉन F कितना है 33 गुणा में H कितना है 5। इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, इक्वल 35 प्लस 5 बचे 5 × 5/33 35 प्लस 25/33। तो यहाँ पे 25 में हम 33 से भाग कर लेंगे और जो आएगा उसको हम 35 में जोड़ देंगे। अगर 25 को हम भाग करेंगे 33 में से तो ये भाग जाएगा नहीं, तो हमें पॉइंट लगाकर एक जीरो लेनी पड़ेगी 250। अब ये इसका 7 पर या 8 पर जहाँ पर जाता है आप देख सकते हैं, ये 7 पर चला जाएगा, 7 × 21 2 7 × 21 और 2 23, यहाँ पर 19 शेषफल बच गया। अब जीरो लगा ही सकते हैं हम, क्योंकि हमने एक पॉइंट लगा रखा है। अब आ गया 190, इसको हम 6 पर तो नहीं जाएगा, ये 5 पर कर लेते हैं। 5 पर कितना जाएगा ये, चलो 6 पे भी देख लेते हैं, 6 पर कितना जाएगा। 6 तिये 18, 1 6 तिये 18 और 1 19, ये ज़्यादा हो गया तो हम इसको 5 पर ही लेके जाएंगे। 5 पर कितना आ जाएगा ये 165 और शेषफल कितना बच गया 25। तो ये वापस 25 से स्टार्ट हुआ था और 25 पे ही वापस आ गया, तो आपका पॉइंट 75 आ गया। 25 में 33 का भाग देने पर कितना आया ये 0.75। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35.75 वर्ष। ये उसकी, ये जो भी आपके यहाँ पे इकाई लगाएंगे वो आपकी यही इकाई होगी, ये आयु आई है। यानी इसका जो माध्यक है, माध्यक का मतलब है बिल्कुल बीच वाली वैल्यू। जैसे हम औसत निकालते थे, औसत क्या होता था, बिल्कुल बीच वाली वैल्यू थी, वही माध्यक है, ठीक है। यानी जो वो कितना है 35 वर्ष आ गया स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम इससे एक और पैटर्न बना सकते हैं। आपका क्वेश्चन ये था, उससे आपको ये टेबल बनानी है। ये टेबल बनाने के बाद आपका माध्यक इस टाइप से आ जाएगा स्टूडेंट, ये फॉर्मूले में आप रख देंगे, ठीक है। इसका जो दूसरा पैटर्न बनता है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो हम एक ज़्यादा वाला बनता है, वो भी करवा देते हैं हम। दूसरा पैटर्न क्या इसका स्टूडेंट, 0 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा। जैसे वो कम वाला था वैसे इसमें ज़्यादा वाला है, 30 40 50 60 70। इतना बहुत हमें एग्जाम्पल ही लेना हमने, ठीक है। यही आपके पास यहाँ पे प्राप्तांक हैं, यानी कोई एग्ज़ाम हुआ था उसमें कोई अंक लिए गए हैं 80 90 से ज़्यादा, ठीक है। 90 से ज़्यादा तो ज़्यादा 100 ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते। प्राप्तांक है और ये उनकी विद्यार्थियों की संख्या है, और ये आपका क्या होगा यहाँ पे CF। मैंने आपको कहा था जब आपको ये कम या ज़्यादा दिया होगा तब आपका ये क्या है यहाँ पर CF ही दिया होगा। ये आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर है 53 विद्यार्थी हैं जिनके 0 से ज़्यादा अंक आए हैं, यानी टोटल विद्यार्थी जितने भी हैं उसमें 53 विद्यार्थी हैं, ठीक है। उन सभी के 0 से ज़्यादा आए हैं। 48 विद्यार्थी हैं जिनके 10 से ज़्यादा आए हैं। 20 विद्यार्थी हैं जिनके 45 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अंक 20 से ज़्यादा आए हुए हैं। इसी तरह से 41 38 35 31 24 15 और 8। ये एक अलग तरह का पैटर्न हो गया, उसमें कम वाला था, इसमें ज़्यादा वाला है। ये CF है, इस CF से F अब अलग तरीके से निकलेगा। अब F कैसे निकलेगा स्टूडेंट, ये ध्यान दें। अब F आपका ऊपर से नहीं नीचे से निकलेगा। पहले आपने F कैसे निकाला था, पहले वाला सेम रख दिया। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला सेम रखेंगे। कब रखना है, जब ये ज़्यादा की कंडीशन होगी, ठीक है। तब 15 में से ये 8 इसके माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 7। फिर 24 में से 15 माइनस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो 24 में से 15 चले जाएंगे तो कितने आ जाएंगे
9, 31 में से 24 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 7, 35 में से 31 जाएंगे 4, 38 में से 35 जाएंगे 3, 41 में से 48 जाएंगे तो कितना आ जाएंगे 3 आ जाएंगे स्टूडेंट, और 45 में से 41 जाएंगे 4, 48 में से 45 जाएंगे 3, और 53 में से 48 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे स्टूडेंट 5 आ जाएंगे। इस तरह से इसका CF से F आपका ज्ञात होगा। कब? जब आपका ये ज़्यादा की कंडीशन होगी। कम है तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा है तो नीचे से। अब इसकी टेबल जो बनेगी आपकी ये प्राप्तांक की, F तो हमें आ ही गया, यही बना लेते हैं, ज़्यादा टेबल नहीं बनाएंगे हम। प्राप्तांक को हमने दोबारा कन्वर्ट कर लिया। कितने का अंतराल दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स में? 0 से 10 में 10 का। तो हम यहाँ से इसको कन्वर्ट करके क्या करेंगे, ज़्यादा है तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये थर्ड लाइन का है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। अब इसका माध्यक निकालेंगे। माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये यहाँ पे माध्यक आ जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, n/2 करते हैं। क्या करते हैं? n/2। हम इस फ्रिक्वेंसी को जोड़ेंगे। अब ये नीचे वाला बराबर नहीं होगा, ये ऊपर वाला बराबर होगा। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 53 आएगा। ये इसके ऊपर वाले के बराबर होगा क्योंकि ये कंडीशन इसकी ज़्यादा वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये 53, सबसे पहले हम क्या करते हैं, n/2 करते हैं, यानी 53 बटा में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26.5। 26.5 को हम कहाँ देखेंगे? CF में। CF में देखेंगे तो यहाँ से इसको देखेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स। तो 26.5 कहाँ हो जाएगा इसका? 24 के बाद यहाँ आ जाएगा 26.5 हमारा। ठीक है, नहीं, हम इसका CF जो निकालेंगे, ये हमें CF अलग दिया गया है, हमें CF माध्यक के लिए निकालना होगा स्टूडेंट्स। तो माध्यक के लिए हम CF कैसे निकालेंगे? इसको पहले इरेज करना होगा हमें, इसका पैटर्न चेंज करना होगा हमें। ज़्यादा वाला दिया था, ज़्यादा वाला से हमने पहले ये टेबल बना ली। अब इससे CF दोबारा निकालेंगे हम, क्योंकि हमें माध्यक के लिए CF ये नहीं दूसरे वाला चाहिए होता है। अब वो कैसे आएगा स्टूडेंट? हमारा 10 से 20 हो गया। CF कैसे आ रहा था? यहाँ से आ रहा था 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 7 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 22 और 7 आ जाएगा 29, 29 और 9 ये आ गया 38, 38 और 7 45, 45 और 8 53, ये आ गया। अब हम n/2 करेंगे तो 26.5 आया था हमारा n/2 करने पर, 26.5। इसको अब इसमें देखेंगे हम तो 26.5 हमारा किस में आ रहा है स्टूडेंट्स? 22 के बाद इस लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा L हो गया। ठीक है, इस किसी में हमारे पास कौन सा आ रहा है? ये देखो चौथे नंबर पे ये हो गया हमारा F हो गया, ये L हो गया, ये F हो गया, और CF यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया? 22 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ से L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H इस पैटर्न से कर लेंगे। L की वैल्यू कितनी है? 60 है। N कितना है? N हमने निकाला था 53 था, इसका आधा किया हुआ है 26.5 माइनस CF कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स? CF ये रहा 22 अपॉन F कितना है स्टूडेंट हमारे पास? 7 गुणा में H कितने का अंतराल है इसमें? 10 10 का। ठीक है, 60 प्लस 26 में से जाएगा 4.5 बटा में 7 इंटू 10, पॉइंट हटाएंगे तो गुणा में 10 आएगा, और नीचे भाग में 10 से 10 कट जाएगा। 60 प्लस 45 बटा में 7, इसको भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6.4 आ जाएगा। 6.4, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 66.4 अंक। ठीक है, ये अंक थे तो इतने अंक प्राप्त किए गए। ये इसका क्या है? माध्यक आ गया स्टूडेंट। अगर ये ज़्यादा वाला क्वेश्चन आता है तो उसको हमें CF दिया होगा,
CF से हम F नीचे से निकालेंगे, पहले वाला सेम, बाकी को रिवर्स प्रोसेस में माइनस करते जाएंगे, इस तरह से माइनस करके ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हमें इस पैटर्न को चेंज करना होगा, जिसको हमने ये चेंज कर लिया। कैसे? ज़्यादा क्या था तो अंतर देख लिया, उससे ज़्यादा कर दिया। 10 का अंतर था, 0 से ज़्यादा मतलब 10 का अंतर, तो 0 से 10 और 10 से 20, इस तरह से चलता गया। CF हमें दोबारा निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये CF हमारे पास ज़्यादा के लिए था, लेकिन हमें जो CF चाहिए होता है वो इस तरह से F सेम इस तरह से ऐड करना होता है, तो इसलिए मैं दोबारा ऐड किया और इस तरह से इसका माध्यक निकाल लिया स्टूडेंट्स।